हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता दी है कि उसमें मेनली जो चयनित अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं के दस्तावेज सत्यापन या उन्हीं के दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं। जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भविष्य में अगर विभाग को ऐसा लगता है तो वो कोई निर्देशिका जारी करेगी अथवा नहीं भी करेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहरहाल हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक जो जिनका दस्तावेज सत्यापन होना है चयनितों का, उनके लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो पात्रता परीक्षा की अंक सूची, ठीक है, सिर्फ चयन परीक्षा का नहीं, पात्रता परीक्षा की अंक सूची भी आपको चाहिए होगी। उसके साथ में जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट, स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर और वर्षों की, स्नातकोत्तर की उपाधि सभी सेमेस्टर वर्षों की, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जातीय प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो लागू होने की दशा में। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देख लेते हैं। सातवां डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए, अतिथि शिक्षा के अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। स्थानीय दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू होने की दशा में। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों के परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में। और लास्ट में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाइल तैयार कर साथ लाएं। निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जाएगा, अतः समस्त मूल दस्तावेज साथ में लाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। जिनके केस में जो लागू होगा वही वहाँ पर लगाना है। 12वीं की अंक सूची यहाँ पर नहीं लगेगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 12वीं की अंक सूची यहाँ पर कहीं नहीं लगने वाली, क्योंकि जन्मतिथि चाहिए वो आपको 10वीं से मिल जाएगी। पात्रता की अंक सूची और चयन का यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन चयन का शायद इसलिए ना लिखा हो क्योंकि चयन का वो खुद ही उनके पास मेरिट सूची है, तो वहाँ से वो लोग उसको ले लेंगे, लेकिन पात्रता का आपको लेके जाना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें क्या क्या जानकारी रहेगी, तो ये इसका भी एक आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उसमें अपना अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, अपने पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, अनुक्रमांक, विषय और पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें हो गई। फिर टेट की अंक सूची लगानी, उसमें कौन से विषय में आपका टेट क्वालिफाई किया, कितने अंक प्राप्त किया और किस वर्ष आपने प्राप्त किया। चयन परीक्षा की अंक सूची भी आपको लगाना है, तो उसका विषय और साथ में अंक कितना पाया वो लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं वो अपना प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर टिक करेंगे किस किस कैटेगरी में वो आते हैं। फिर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल जिसमें जन्मतिथि संग्रहण, मतलब आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर लगानी है। उसके बाद स्नातक में आपने स्नातक परीक्षा किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो स्नातक में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष में आपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेमेस्टर वाइज अगर होगा तो प्रथम वर्ष में जैसे विश्वविद्यालय का नाम आपको लिखना है और सेमेस्टर होने पर प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची लगाना है और उसमें आपका प्रथम वर्ष किस वर्ष आपने किया, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष से करके यहाँ लिखना पड़ेगा। स्नातकोत्तर में भी वही चीज़, प्रथम वर्ष का किस वर्ष में आपने पास किया, कितना प्राप्तांक था, उसकी श्रेणी बतानी है। सिमिलरली अंतिम फाइनल वर्ष का बताना पड़ेगा। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने के बाद माने उसका जो मोड है, प्राइवेट आपने स्नातकोत्तर किया है कि मतलब रेगुलर किया है, वो लिखना पड़ेगा। बीएड उत्तीर्ण के करने का वर्ष क्या था और उसका मोड, प्राइवेट की रेगुलर। फिर अतिथि शिक्षक होने की दशा में अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, दिवस और सत्र वगैरह लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग हैं तो वो सब लिखना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक। फिर लास्ट में क्या पूर्व से शासकीय सेवा में है, विभाग का नाम, पदनाम, एनओसी यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
और अन्य विवरण आयु छूट इत्यादि संबंधित अगर है तो वो फिर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, परीक्षणकर्ता की टीप और उसके बाद मतलब आपको प्रमाणित किया जाता है कि नहीं, वो सब यहाँ आपको उसकी बाकायदा आपको रिसीविंग दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि मुख्य रूप से आपको पात्रता परीक्षा की अंकसूची, 10वीं की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट, पीजी की मार्कशीट, आरक्षण वाला कोई कैटेगरी है तो उसका प्रमाण पत्र, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र, फिर अतिथि शिक्षक के प्रमाण पत्र चाहिए, फिर आपका दिव्यांग अगर हैं तो उसका बीएड का अंकसूची, आयु संबंधी छूट का प्रमाण पत्र चाहिए और रोजगार पंजीयन चाहिए और कोई नाम परिवर्तन है तो उसका। तो मुख्य रूप से यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अपडेट थी फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।